नारायण। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और भगवती सीता अयोध्या से दंडक वन की ओर निकल रहे हैं वनवास के लिए, तभी लक्ष्मण जी अपनी माता से मिलते हैं और माता सुमित्रा उनको सुंदर उपदेश देती है। वह कहती है कि क्योंकि मुझे पता है कि तुमको अपने भाई, बड़े भाई प्रभु श्री राम से बहुत लगाव है, तुम उनसे पृथक नहीं रह सकते, इसीलिए मैं तुमको अनुमति देती हूं कि तुम उनके साथ वनवास भोगने के लिए जाओ। मगर याद रहे पुत्र, तुम्हारा जो कर्तव्य है वह बड़े भाई की सेवा है। इस कर्तव्य का त्याग कभी भी मत करना। सुख हो या दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्रभु श्री राम जो तुम्हारे बड़े भाई हैं वो ही तुम्हारा एकमात्र आश्रय होना चाहिए। यही धर्म है। हमने देखा है कि बड़े बड़े धर्मनिष्ठ कुटुंबों में, धर्मनिष्ठ परिवारों में ये सिद्धांत स्थापित हुआ दिखता है कि छोटा भाई सदैव ही सदैव बड़े भाई की आज्ञा के अधीन ही रहता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है। तो यही तुम्हारा कर्तव्य है, दान करना, यज्ञ करना और रणभूमि में अपने शत्रु के साथ युद्ध करते हुए प्राण त्याग देना। यही क्षत्रियोचित धर्म है और यही रघुकुल की परंपरा भी है। इसको तुम भली भांति याद रखना। जाओ लक्ष्मण, जाओ। प्रभु श्री राम में ही तुम्हारे पिता दशरथ राजा को देखना, भगवती सीता जो तुम्हारी भाभी है उसी में मुझको यानी कि सुमित्रा मां को देखना, और वन को ही अयोध्या मान करके जाओ और प्रसन्न चित्त हो करके अपना कर्तव्य का पालन करो। ये सुंदर उपदेश आर्य नारी ही दे सकती है, एक सच्ची क्षत्राणी ही दे सकती है। और इसका फल आप देख सकते हैं, लक्ष्मण जी को कहां से कहां आकर के खड़ा कर दिया कि जहां जहां प्रभु श्री राम का मंदिर है, जहां जहां उनको पूजा जाता है, जहां माता भगवती सीता को पूजा जाता है, उनको याद किया जाता है, वहां वहां लक्ष्मण जी भी याद आ ही जाते हैं। जब तक प्रभु श्री राम का नाम जीवित रहेगा तब तक उनके भाई प्रिय अनुज लक्ष्मण जी का नाम भी जीवित ही रहेगा। यही है धर्म का फल, श्रेष्ठ फल। शिव शंकर प्रलयंकर।